दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का नन हिंदी पाठ्य पुस्तक की सिलाई भाग 3 का अध्याय 1 जो है चैप्टर 1 तू जिंदा है तो पर 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके जो राइटर हैं वो कवि शंकर शैलेंद्र द्वारा जो लिखा गया कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम उसका 30 क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शंकर शैलेंद्र, बिहारी कबीरदास। तो आपको बता चुके हैं कि तू जिंदा है तो कविता के जो रचयिता है वो शंकर शैलेंद्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मनुष्य को कहाँ जीत पर यकीन करना चाहिए? शहर में, गांव में, जीवन में, रणभूमि में? तो कवि के अनुसार मनुष्य को जो है जीवन में जीत पर यकीन करना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, तू जिंदा है तो कविता के रचयिता, कविता के कवि ने किसे काम करने की बात कही? किस काम करने की बात कही? खुशियों को, दुखों को, गम के दागों को, शत्रुओं को? तो तू जिंदा है तो कविता में कवि जो है गम के दागों को कम करने की बात कही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता में जमीन के पेट में क्या पला है? फसल, आग और जलजले, पानी, खजाना? तो कविता में जमीन के पेट में जो है आग और जलजले पला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। ये पेट की आग का क्या अर्थ है? भोजन की इच्छा, भूख और गरीबी, गुस्सा, ईर्ष्या? तो बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, इसका मतलब कविता में है भूख और गरीबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि के अनुसार नई सुबह के साथ क्या आता है? नया अंधेरा, नया प्रकाश, नई ऊर्जा और उमंग, नई मुसीबतें? तो कवि के अनुसार नई सुबह के साथ जो है नई ऊर्जा और उमंग आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। यह पंक्ति किस भावना को दर्शाती है? निराशा, आशा और नवनिर्माण, क्रोध, भय? तो गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, यह पंक्ति जो है आशा और नवनिर्माण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तू जिंदा है तो कविता का मुख्य संदेश क्या है? रोना और विलाप करना, संघर्ष, जीवंतता, भाग्य पर भरोसा करना, दूसरों की बुराई करना? तो संघर्ष और जीवंतता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कविता के अनुसार मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? स्वाभिमानी और उत्साही, आलसी, डरा हुआ, स्वार्थी? कविता के अनुसार मनुष्य को स्वाभिमानी और उत्साही जीवन जीना चाहिए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कारवां को किसका इंतजार है? शत्रुओं का, मंजिल का, राजाओं का, यात्रियों का? तो कारवां को जो है हमेशा मंजिलों का इंतजार रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि ने जमीन पर स्वर्ग उतारने की बात क्यों कही है? मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए, धरती को सुंदर और खुशहाल बनाने के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने जमीन पर स्वर्ग उतारने की बात धरती को सुंदर और खुशहाल बनाने के लिए कही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ पराया राज, अपना राज, स्वतंत्रता, राजा का शासन, जंगल राज? तो स्वराज का अर्थ है अपना राज, स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, तू जिंदा है तो कविता किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, कविता है, एकांकी है? तो तू जिंदा है तो कविता जो है ये कविता है। क्या है? कविता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। ये आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अमृत का विलोम शब्द कविता के संदर्भ में क्या हो सकता है? पानी, विष, गरल, दूध, रस? तो अमृत का विलोम शब्द जो है वो विष होता है, जहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, जमी शब्द का पर्यायवाची क्या है?
अंबर, गगन, धरती, समीर। तो जमी शब्द का पर्यायवाची जो है वो धरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। ये आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, यहाँ मौत किस रूप में आई है? बीमारी के रूप में, चुनौतियों और दुखों के रूप में, बुढ़ापे के रूप में, नींद के रूप में। तो यहाँ पर जो है मौत का मतलब है चुनौती और दुखों के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, कवि ने कठिन परिस्थितियों को क्या कहकर संबोधित किया है? स्वर्ग कहकर, श्रृंगार कहकर, आग के जलजले, खिलौने। तो कवि ने कठिन परिस्थितियों को आग के जलजले कहकर संबोधित किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, मनुष्य के दुखों का अंत कब होगा? जब वह हार मान लेगा, जब वह संघर्ष करेगा और आत्मविश्वास रखेगा, जब समय बीत जाएगा, जब वह सो जाएगा। तो मनुष्य के दुखों का अंत जब होगा जब वह संघर्ष करेगा और आत्मविश्वास रखेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, तू जिंदा है तो कविता में किस युग के नवनिर्माण की गूंज है? प्राचीन युग, आधुनिक युग, आज़ादी के बाद का संघर्ष, सतयुग, द्वापर युग। तो कविता में जो है आधुनिक युग के नवनिर्माण की गूंज है, मतलब आज़ादी के बाद जो संघर्ष किया गया है उसकी गूंज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, चमन का क्या अर्थ है? चमन का अर्थ रेगिस्तान है, बाग है, पर्वत है, समुद्र है। तो चमन का अर्थ जो है वो बाग है। क्या है? बाग है। चमन का अर्थ बाग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है और सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, तू जिंदा है तो पाठ में जिंदा रहने का मतलब क्या है? केवल सांस लेना, उम्मीद और संघर्ष को बचाए रखना, खाना पीना, घूमना फिरना। तो पाठ में जिंदा का मतलब है उम्मीद और संघर्ष को बचाए रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, कविता में सितारे किसका प्रतीक है? अंधेरे का, चमकती किस्मत और सफलता का, डर का, रात का। कविता में सितारे का प्रतीक है चमकती किस्मत और सफलता का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट और आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, गिरेंगे जुल्म के महल में जुल्म का अर्थ क्या है? न्याय, अत्याचार, दाग और दान। क्या है? दाग और दान क्या है? अत्याचार है, न्याय है। तो गिरेंगे जुल्म के महल में जुल्म का अर्थ है अत्याचार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, कविता में श्रृंगार शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? गहनों के लिए, प्रकृति और जीवन की सुंदरता के लिए, कपड़ों के लिए, मेकअप के लिए। तो कविता में श्रृंगार शब्द का प्रयोग जो है वो प्रकृति और जीवन के सुंदरता के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला और आखिरी प्रश्न है, वो है, कदम मिला के चल, इस पंक्ति से क्या सीख मिलती है? अकेले चलने की, एकता और साथ मिलकर संघर्ष करने की, पीछे हटने की, दौड़ने की। कदम मिलाकर चल, इस पंक्ति से हमें सीख मिलती है एकता और साथ मिलकर संघर्ष करने की। ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारी इसी तरह हर चैप्टर, हर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बीच लाई जाती है। धन्यवाद।